सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, वंदे वंदे। संकल्प इंटरनेशनल स्कूल दुर्गा मंदिर से उत्तर आरामील छातापुर सुपौल। हमारे यहाँ योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है और कक्षा 7वीं से ही IIT एवं मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही हॉस्टल एवं स्कूल वैन की भी सुविधा मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए फाउंडर इंजीनियर अमित कुमार से संपर्क करें 92949664660 और 7739330199 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज में। हूं आपके साथ पंकज राज। आज मैं सहरसा में पूर्व सैनिक द्वारा वन रैंक वन पेंशन की और सारे मांगों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन किया गया है। इन्हीं से बात करने के लिए मेरे साथ है जिला अध्यक्ष प्रवीण झा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं और कहाँ तक ये अपनी मांगों को लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये मीडिया भाइयों से मैं उनका हम तहे दिल से, हम सभी सैनिक भाई की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे आप पर काफ़ी भरोसा है कि हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी और कलेक्टर साहब के थ्रू। मैं भूतपूर्व सैनिक SS मेहता सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये हमारे भूतपूर्व सैनिक एक सरकार हमारे ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि ये VRS गए। VRS होता है वॉलंटियर रिटायरमेंट। हम वॉलंटियर नहीं आए, हम आए हैं गवर्नमेंट की परमिशन के मुताबिक। कुछ हमारी प्रॉब्लम थी, कुछ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थी कि हमारे पास आदमी ज़्यादा है, आप हमारे थ्रू हमारी परमिशन से आप चले जाइए। तो हम लोग उस तरह आए हैं, हम लोग वॉलंटियर नहीं हैं। सबसे पहले तो हम उसके परमिशन से आए। दूसरी बात, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जातीयता की गई, जिसको हम नुमाइंदा बना के हम भेजते थे असेंबली में। हम अपनी ये विसंगति को दूर करने के लिए, जो हमारी भेदभाव थी, हमारी पे कमीशन की, जो हमारी आरोपी 1 आरोपी 2 की हमारी मांग थी, उसके लिए हम बनाते थे अपना नुमाइंदा। हम जनरल सतबीर सिंह को बनाए थे और जनरल सतबीर सिंह को भेजते थे हम। लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ बैठ के, प्रधानमंत्री के साथ बैठ के, होम मिनिस्टर के साथ बैठ के, अनुराग ठाकुर केंद्र मंत्री के साथ बैठ के हमारे साथ बहुत ज़्यादा जातीयता किया, जो कि वो सिर्फ अपने अफसरों के लिए सोचा। हमारी जवानों की सारी हक ले गया। कहाँ एक हमारी विडो डिसेबिलिटी पेंशन, एक हमारे जवान की फैमिली को 18,000 में वो क्या महीना चलाएगी, और एक ऑफिसर की फैमिली को 90,000 चाहिए। क्यों चाहिए उनको 90,000? हमारे फैमिली को भी 2 बच्चे हैं, उनके घर हैं, उनके परिवार है, उनको भी 2 बच्चे हैं, उनके घर परिवार है। फिर उनको 90,000 क्यों चाहिए? किस आधार पर चाहिए? हमारे जवान गोली खाते हैं, वो AC में बैठते हैं, वो AC में बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पर देखते हैं कि हमारे जवान क्या कर रहे हैं। हमारी चोरी पकड़ते हैं वो कि हम बैठे हैं या गोली चला रहे हैं। गोली चलाते हम, हाथ पांव ग्लेशियर में कटता हमारा, जवान मरते हमारे, विधवा बच्चे। सबसे पहले मैं आपके मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे पूर्व सैनिक को सहायता करने के लिए यहाँ हमारे धरना में आप लोगों ने साथ दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्व सैनिक संघ सहरसा स्टेडियम में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे भाई जो जंतर मंतर पर 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन आरोपी 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगति हुआ है, उसके लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनके सहायता के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पर आज 3 अप्रैल को अपने माननीय DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। इनके द्वारा राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्रालय को
ये पत्र जाएगा, जिससे हमारे पूर्व सैनिक को हमारा हक हमें मिलेगा। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं जो जवानों को एमएसपी में रैंक 1 पेंशन में अफसर और DCOR में जो डिफरेंस हुआ है, उनके पेंशन में कमी आई है, उस विसंगति को दूर करने के लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारे जवानों को हमारा हक मिलना चाहिए। सबको मेरा राम राम, जय हिंद। हमारे साथ जो भेदभाव शुरू हुआ वो 1973 के साथ जो थर्ड पे कमीशन जब लागू हुआ 1971 वार के बाद, इसके बाद हमारे यहाँ थर्ड पे कमीशन का बैठक हुआ। उसमें जवानों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं, हमारे सरदार साहबानों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं, केवल अफसरों का प्रतिनिधित्व और सरकार के जो अपने थे, जो आर्मी का रूल रेगुलेशन 1900 आज़ाद भारत के में सेना के लिए कोई भी आर्मी ऑर्डर में बदलाव नहीं हुआ। वही जो अंग्रेज बनाया हुआ था उसी के पद्धति पर हम लोगों के साथ हुआ। लेकिन उसमें भी हम लोगों का 73% जो था पेंशन था, लेकिन उसको घटा करके 1973 में थर्ड पे कमीशन में उसको ले आया 50%। और अफसरों का जिनका वेतन ज़्यादा था उनका पेंशन जो है 33% था, उसको बढ़ा करके ले गया 50% पर। ये विसंगति 1973 से शुरू हुआ। इसके बाद ये कहा गया जो कि आप लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, और ये झुंझुना हम लोगों को 1980 से दिखाया जा रहा है। अगर हमारे अधिकारी वर्ग अगर सोचते जो कि ये जवान भी है, हमारे सुरक्षा में खड़ा रहता है, हम सबसे पहले गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं उनके सुरक्षा में भी। देश के साथ साथ उनका भी पहले सुरक्षा करते हैं, सीने पर पहले गोली खाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और इसके बाद उनको जो है एमएसपी का, आपने देखा होगा एमएसपी का जो है ये मुद्दा, जो नर्स मान लीजिए इसमें रहती है, ANM जो हॉस्पिटल के अंदर रहती है, कभी बिना आर्म्स का, उसको क्या दिया गया 10,500, अधिकारी वर्ग ले लिया 15,500, और जवान जो बर्फ में इतने बर्फ में रात में 2-2 घंटा खड़ा रह करके देश का रक्षा करता है, उसको क्या मिला 5200 या 5500। अब बताया जाए ये कितना बड़ा इंसाफ, मतलब नाइंसाफी है। और ये बात आज हम लोग के कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लोग पूरा दिल्ली सरकार को पहुंचाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री को बताएंगे, राष्ट्रपति साहब के पास भेजेंगे। और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। भास्कर आई केयर सेंटर, हॉस्पिटल चौक, विराटनगर। हमारे यहाँ आंख संबंधित सभी प्रकार का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है और काला मोतियाबिंद का सफल इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर झा जी के द्वारा किया जाता है। हमें संपर्क करें 9801325172 और 00977982072595965 पर।